हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, इसके मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं पहले, तीसरे, चौथे या पांचवे। इस प्रश्न का सही जवाब है पांचवे स्थान पर। इसके लिए आप यह ध्यान में रखेंगे कि एफडीआई वाले देशों की जब सूची जारी की गई तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन काबिज है, जहां पर सर्वाधिक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा योग आसन से संबंधित जानकारी देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं एम योगा ऐप, योगा आज या योगासन ऐप। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों एम योगा ऐप। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? और हमारे विकल्प हैं भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों न्यूजीलैंड। आप सभी को पता ही है कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया। तो फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड विजयी रहा था और इस प्रकार पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न्यूजीलैंड के नाम हुआ। हमारा चौथा प्रश्न है, पहले एंटीवायरस के निर्माता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? और हमारे विकल्प हैं रिचर्ड नेल्सन, जेफ कमास, जॉन डेविड मैकफी या निकोलस म्यूसी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों जॉन डेविड मैकफी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस राज्य को स्मार्ट सिटी विकसित करने में प्रथम स्थान मिला है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी को विकसित करने वाले राज्यों की स्थिति का आकलन किया गया। तो इस आकलन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा और ठीक इसी प्रकार दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर काबिज है। ध्यान रहे कि हम स्मार्ट सिटी को विकसित करने वाले राज्यों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट शहरों में आकलन किया गया। तो इंदौर और सूरत स्मार्ट सिटी में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर काबिज रहा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप विजेता दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेबल टेनिस या मुक्केबाजी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों तीरंदाजी। आप सभी ने दीपिका कुमारी के बारे में अखबारों में अवश्य ही अध्ययन किया होगा कि तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप, जो कि फ्रांस के क्रोएशिया नामक शहर में आयोजित की जा रही है, इस प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए इनका नाम हाल ही में काफी चर्चे में रहा था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित है और आप यह भी ध्यान में रखें कि वर्तमान स्थिति में दीपिका कुमारी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं भारत, यूएई, ओमान और ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों, अर्थात यूएई और ओमान में संयुक्त रूप से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यूएई और ओमान दोनों स्थानों पर संयुक्त रूप से T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। आपको ध्यान रहे कि यह टूर्नामेंट पहले भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट को यूएई और ओमान में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग, जो कि है लक्ष्य तेरा सामने है, जारी किया है? और हमारे विकल्प हैं जापान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों भारत। आप सभी को पता ही है कि अभी टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाना है, तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना आधिकारिक सॉन्ग जारी किया है, जिसे क्या टाइटल दिया गया है? लक्ष्य तेरा
सामने है। तो इस तथ्य को आप आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बेंगलुरु। तो इस रैंकिंग में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चेन्नई है और ठीक इसी प्रकार शिमला इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज रहा। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है? तो यह एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास की विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है और इस आधार पर भिन्न भिन्न शहरों की रैंकिंग की जाती है। तो इस रैंकिंग में या इस सूचकांक में जितने भी शहर शामिल किए जाते हैं वहां के जीवन स्तर, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर एक मूल्यांकन तैयार किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पिछले वर्ष के लिए जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बेंगलुरु शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं जापान, स्वीडन, इटली या अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों स्वीडन। तो यह जो रैंकिंग है सतत विकास रिपोर्ट 2021, इसमें 165 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि भारत इस रैंकिंग में 120वें स्थान पर काबिज रहा और स्वीडन पहले स्थान पर काबिज था। इसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। तो आपको यहां से स्वीडन ध्यान में रखना है और साथ ही साथ भारत की स्थिति ध्यान में रखना है कि भारत इस रैंकिंग में 120वें स्थान पर काबिज रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं, इसने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और हमारे विकल्प हैं पृथ्वी, अग्नि प्राइम, निर्भय या पवन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अग्नि प्राइम। दोस्तों आप सभी ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अवश्य ही अध्ययन किया होगा, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर के रेंज में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अग्नि प्राइम जो है वो अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की जगह लेगी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? और हमारे विकल्प हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 1 साल। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि के वेणुगोपाल जी जो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था, जो अभी वर्तमान में जून 2021 में खत्म होना था, लेकिन अभी इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि के वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल के पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं मोंटेक अहलूवालिया, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन या स्वामीनाथन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों मोंटेक अहलूवालिया। दोस्तों इस समूह का गठन विश्व बैंक और आईएमएफ के द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले दोहरे संकट के कारण किया था और इसी समूह में मोंटेक अहलूवालिया को उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जिसे हम एसीआई कहते हैं, इसका रोल ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान जीता है? और हमारे विकल्प हैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रानी लक्ष्मीबाई एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा 15वां प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है? और हमारे विकल्प हैं इजराइल, अमेरिका, ईरान या जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पैसेज नेवल अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है।
हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? और हमारे विकल्प हैं गुजरात, मुंबई, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों राजस्थान। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, जापान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भारत और अमेरिका ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत और अमेरिका ने यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक और महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या हमारा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इन दोनों बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की केंद्र सरकार की योजना है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।